नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवी नॉलेज चैनल के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे पार्ट के बारे में जो ईवी बसेस में बैकबोन की तरह काम करता है। इसे हम बैटरी एसी यूनिट कहते हैं या टेक्निकल भाषा में इसे बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक बसेस में बैटरी सबसे महंगा और सबसे क्रूशियल कंपोनेंट होता है। अगर बैटरी का टेम्परेचर सही ना रहे तो बस की परफॉर्मेंस और सेफ्टी दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये बैटरी एसी यूनिट होता क्या है, ये जरूरी क्यों है और कैसे काम करता है। आइए जानते हैं। बैटरी हीट इशू। जब भी आपकी ईवी बस चल रही होती है या चार्जिंग पे होती है, तब बैटरी के अंदर कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जो हीट जनरेट करते हैं। अब अगर ये हीट प्रॉपर्ली मैनेज ना की जाए तो क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बैटरी का टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर जाता है, सेल डिग्रेड होने लगते हैं, उनकी लाइफ कम हो जाती है, चार्जिंग टाइम बढ़ जाता है और डिस्चार्ज भी फास्ट होता है। रोस्ट केस में बैटरी थर्मल रनवे में चली जाती है जिसमें बैटरी फायर तक ले सकती है। ये सब सुनकर आप समझ गए होंगे कि बैटरी का टेम्परेचर कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। अब चलिए जानते हैं बैटरी एसी यूनिट होता क्या है। बैटरी एसी यूनिट, जिसे बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम BTMS भी कहा जाता है, एक इंटीग्रेटेड यूनिट है जो बैटरी पैक के टेम्परेचर को न सिर्फ मॉनिटर करता है बल्कि कंट्रोल भी करता है। इस यूनिट के कुछ मेन पार्ट होते हैं, आइए चलिए उनके बारे में जानते हैं। कंप्रेसर एयर कंडीशन गैस को कंप्रेस करता है। चिलर हीट एक्सचेंजर कूलेंट को ठंडा करता है। कूलेंट रिजर्वायर एंड पाइप लिक्विड कूलेंट को सर्कुलेट करता है। पंप कूलेंट फ्लो मेंटेन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ECU पूरे सिस्टम का ब्रेन होता है। टेम्परेचर सेंसर बैटरी के हर कॉर्नर का टेम्परेचर मॉनिटर करता है। ये सभी मिलके एक इंटेलिजेंट कूलिंग एंड हीटिंग साइकिल बनाते हैं। आइए अब जानते हैं इसकी वर्किंग साइकिल के बारे में। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए बस 200 किलोमीटर चल चुकी है और बैटरी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सेंसर ने डाटा ECU को भेजा, ECU ने तुरंत कूलिंग साइकिल स्टार्ट कर दिया। कंप्रेसर एक्टिवेट हो गया। रेफ्रिजरेंट गैस चिलर के अंदर जाके कूलेंट को ठंडा करता है। पंप कूलेंट को बैटरी पैक के मॉड्यूल के आसपास सर्कुलेट करता है। कूलेंट बैटरी के सेल से हीट ऑब्जर्व करता है। हीट कूलेंट वापस चिलर के पास जाता है, वहां से दोबारा ठंडा होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे ना आ जाए बैटरी का। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और बस की BMS और टेलीमेटिक सिस्टम से भी लिंक्ड होता है। कुछ सिस्टम में रेडुएंट कूलिंग होती है, यानी अगर एक पार्ट फेल हो जाए तो दूसरा एक्टिव हो जाता है। अब जानिए एक और चीज, कोल्ड वेदर में हीटिंग। आपने इसके बारे में लगता है बहुत कम सुना होगा, बट सिर्फ एक कूलिंग नहीं, ईवी बस में हीटिंग भी जरूरी होती है। स्पेशली लेह, कारगिल, शिमला जैसे कोल्ड रीजन में ठंड में बैटरी का टेम्परेचर अगर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाए तो चार्जिंग स्लो हो जाती है, पावर आउटपुट कम हो जाता है और कभी कभी BMS बैटरी को डिसेबल भी कर देता है। ऐसे में बैटरी एसी यूनिट के अंदर PTC हीटर या हीट पंप एक्टिवेट हो जाता है जो बैटरी के कूलेंट को हीट करता है। ये प्रोसेस बैटरी को एक सुटेबल टेम्परेचर रेंज में ले आता है, तकरीबन 20 डिग्री सेल्सियस। ये फंक्शनलिटी बस की मॉर्निंग स्टार्टअप के टाइम बहुत क्रिटिकल होती है। अब जानते हैं इसकी मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के बारे में। बैटरी एसी यूनिट एक टेक्निकल सिस्टम है और इसकी रेगुलर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होती है। कूलेंट लेवल हर 10 दिन में चेक होना चाहिए। सेंसर कैलिब्रेशन करेक्ट होनी चाहिए। पाइप्स में लीकेज ना हो ये इंश्योर करना होता है। डायग्नोस टूल से एरर कोड क्लियर करने चाहिए। सीजनल चेकअप में कूलेंट फ्लश और रिफिल भी किया जाता है। अगर ये सिस्टम फेल करे तो बैटरी ओवरहीट, शट डाउन या रोस्ट केस में फायर रिस्क क्रिएट हो सकता है। इसलिए ट्रेन सर्विस इंजीनियर को प्रॉपर SOP फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ईवी बस का बैटरी एसी यूनिट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस, सेफ्टी और बैटरी लाइफ के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ईवी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।